मीटिंग लेने वाले हैं और जैसा कि ऋतु बता रही हैं कि आज प्रमुख जो बैठक होने जा रही है इसमें मंत्रियों के विभागों की जानकारी और साथ ही उनके कार्य प्रभार की भी समीक्षा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेकर इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे नेता हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये तमाम वो मंत्री जिन्होंने कल शपथ ली। और एक बार आपको नाम भी बता दें, गिरिराज सिंह, एसडी कुमारस्वामी, धर्मेंद्र प्रधान, जीतनराम मांझी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं और इसी तरीके से राजीव रंजन सिंह, सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ये भी कैबिनेट मंत्री की पद की शपथ ले चुके हैं। राम मोहन नायडू और साथ ही प्रहलाद जोशी ने भी शपथ ग्रहण किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी 3.0 मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में 9 जून 2024 शाम 7:15 पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। निर्वहन करूंगा। चेहरे पर तेज आत्मविश्वास से भरी चाल और 8000 मेहमानों के बीच पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह देखते ही बन रहा था। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हजारों कैमरे और सैकड़ों चैनल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उस लम्हे की तस्वीर भेजने में जुटे थे जो दुनिया को दिखा रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सेवा करने की शपथ ले रहा है। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। आज दिल्ली पर दुनिया भर की नजरें टिकी थी। भारत को अपना 21वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिल चुका है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का शानदार समारोह हुआ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के इस भव्य और विशाल समारोह में 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। 73 साल के पीएम मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शपथ ग्रहण समारोह में वीवीआईपी मेहमानों का तांता लगा हुआ था। राष्ट्रपति प्रांगण को बेहतरीन तरीके से सजाया गया। सजी कुर्सियां, बिछे लाल कालीन शपथ ग्रहण के नजारों को शानदार बना रहे थे। विदेशी मेहमानों की मौजूदगी ने भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण को यादगार बना दिया। जरा देखिए शपथ ग्रहण में कौन कौन से मेहमान कहां से पहुंचे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों से 7 राष्ट्र प्रमुख पहुंचे। विदेशी मेहमानों के लिए पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह यादगार बन गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। पूरे समारोह के दौरान मेहमानों के रिएक्शन देखने लायक थे। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह देखकर हैरान रह गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई। वो एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गई थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवींद्र कुमार जुगनुत शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पीएम मोदी को उन्होंने बधाइयां दी।
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल प्रचंड भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे। नेपाल और भारत के रिश्तों को पीएम मोदी ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। इसके अलावा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हम आपको ये भी बता देते हैं कि हर बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में देश की विदेश नीति को ध्यान में रखकर मेहमानों को बुलाया गया है। खास तौर से पड़ोसी देशों का विशेष ख्याल रखा गया है। साल 2014 में 60 देशों के राष्ट्र प्रमुख शपथ ग्रहण में शामिल हुए थे। साल 2014 में जब पीएम मोदी ने पहली बार पीएम पद की शपथ ली तो उस वक्त पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। वहीं जब नरेंद्र मोदी ने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस वक्त बिम्स्टेक देशों के नेता शामिल हुए थे। जबकि 9 जून 2024 को पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में वो 7 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हुए जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद खास है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 8000 से अधिक मेहमान शामिल हुए। इसके अलावा देश भर के अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज भी शपथ ग्रहण में पहुंचे। फिल्मी सितारे, सांस्कृतिक और कला क्षेत्र के दिग्गज भी समारोह में पहुंचे थे। कॉरपोरेट और बिजनेस घरानों के बड़े नाम और चेहरे भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण का हिस्सा बने। शपथ ग्रहण के बाद भारत के 21वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने वालों का तांता लग गया। लगातार तीसरे और देश के 21वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 5 साल तक देश में एनडीए की सरकार चलाएंगे। अब देखना होगा कि तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी चुनौती से कैसे निपटते हैं और देश को विकास के पथ पर कैसे आगे बढ़ाते हैं। शिवराज सिंह चौहान और जयंत चौधरी को भी मोदी सरकार के कैबिनेट में जगह मिली है। शिवराज चौहान को कैबिनेट मंत्री तो वहीं जयंत चौधरी को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिया गया, जिसके लिए दोनों ने एनडीए नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और अपने मंत्री बनने को सौभाग्य की बात बताया। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा। कोई प्राथमिकता रहेंगी जो 10 साल रही है सरकार की, उसी काम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एमपी से 5 मंत्रियों ने शपथ ली। शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, कैबिनेट मंत्री की उन्होंने शपथ ली है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कैबिनेट मंत्री बने हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार बने हैं कैबिनेट मंत्री। बता दें दुर्गादास उइके, सावित्री ठाकुर बनी है राज्य मंत्री। इन्हें राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां से 5 मंत्री बनाए गए हैं। 5 मंत्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जो नाम है शिवराज सिंह चौहान है, तो साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं, वहीं वीरेंद्र कुमार खटीक भी हैं, वहीं दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर जो हैं राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश के 5 मंत्री बनाए गए हैं, 5 सांसद शामिल किए गए हैं और सबसे मुख्य नाम जो लगातार चर्चाओं में था शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उन्हें शामिल किया गया है और अब कयास यही है कि बड़ा विभाग उन्हें दिया जा सकता है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।